किसान इस वक्त जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और आज किसान इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया कि जी अब हम गंदम जो है वो आइंदा नहीं उगाएंगे या कमी जो है ना उसके अंदर ले आएंगे। तो उससे क्या खदशात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं? क्या करेंगे वादा ये भी जज्बाती हो रहे हैं ना। अच्छा हाँ, और क्या उगाएंगे फिर? कुछ तो उगाएंगे ना ज़मीन पर। ज़मीन खाली तो नहीं रहेगी। अब देखें ये जो सिंध हुकूमत है उसने भी गंदम नहीं खरीदी और पंजाब में भी नहीं खरीदी। अब जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल है और किसानों की एक पैदावार जो थी वो एक आम तौर पे यानी लगे बंदे तरीके से बिक जाती। एक बड़ा हिस्सा तो वो है ना जो देही इलाकों में आमतौर पर गंदम महफूज होती है अपनी ज़रूरत के लिए। सही ठीक है, जो गंदम उगाने वाले हैं जो उसको फिर मजदूर हैं जो उसकी कटाई करते हैं वो उनके लिए उनको भी गंदम सही है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है। तो एक बड़ा हिस्सा देही इलाका जो है वहाँ तो गंदम महफूज हो जाती है। ठीक है। तो शहरी इलाका है वहाँ हुकूमत उसकी खरीदारी करती थी और अब अचानक जो है हुकूमत कह रही कि हम तो खरीदारी नहीं करेंगे। बिल्कुल दूसरी तरह की स्कीम्स का ऐलान करें। खालिद तो हैं साहब हमारे साथ हैं। इसके नुकसानात भी होंगे किसानों को। उनकी आमदन जो है उसमें कमी वाक़ होगी। मगर अब सवाल ये जहां हम पहुंच चुके हैं वहां करना क्या चाहिए, आगे किस तरह कैसे से आगे बढ़े? सर आशिक हुसैन गिरवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वजीर ज़राअत हैं पंजाब के, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खालिद खोकर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। खालिद साहब से जरा पहले गिला शिकवा साहब बताइए कि क्या आपके ख्याल में अब क्या किया जा सकता है जहां पढ़े? पहली चीज़ तो यह है कि सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब खुद जिम्मेदार हैं, प्रैक्टिकल काश्तकार हैं। वो कम अज़ कम आके आज आपके प्रोग्राम में ये बताएं कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पर एकड़ लागत क्या है और इस वक्त रेट क्या मिल रहा है। ठीक है। मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमें रेट मिल रहा है वो आज का रेट 2000 रुपये है जी। अच्छा। हमारी मिनिमम जो लागत है वो 33 से 3400 रुपये हमारी पर एकड़ लागत है। ठीक है। और उससे हमें कम रेट मिल रहा है। गंदम जो है ना तमाम फसलों का इंजन है जी। गंदम की फसल बेहतर होगी अगर उसका रेट फसलों की माँ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बाकी फसलें बेहतर होंगी क्योंकि आपके टोटल 4.5 करोड़ एकड़ में से तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम लगती है। इससे पैसा आता है, बाकी फसलों पे खर्च होता है। उसका सबूत ये है जी कि आपको 2 साल पहले 3900 रेट मिला। अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25 की। पिछले साल अगर रेट नहीं मिला तो ग्रोथ माइनस में आ गई, 1.1 पे आ गई। इस वक्त काश्तकार के पास बिल्कुल ही पिछले साल भी उसको नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान हुआ। सब्जियों में बाकी फसलों में भी उसको रेट नहीं मिला, नुकसान हुआ है। सब्जियों में रेट ना मिलने की वजह भी गंदम है क्योंकि जब गंदम का रकबा कुछ फ्री हुआ तो उस जो 4-5% रकबा था तो सब्जियां ज़्यादा लग गई। सप्लाई एंड डिमांड का जो है ना, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम। आज देखें प्याज 7 रुपए किलो है जी। काश्तकार को उसकी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं मिल रही। हमने हुकूमत से 12 दफ़ा एक गुजारिश की है कि आप एक चीज़ करें कि एक साइड पर लगे। हुकूमत को चाहिए, पिछले साल हुकूमत ने इसको डीरेगुलेट किया, हमें जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन अगर हुकूमत उस पर कायम रहती, IMF की खुद खिलाफ वर्जी ना करती, आज ये प्रॉब्लम ना होते। 8 अगस्त को हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के गंदम के रेट फिक्स कर दिए। खुद ही 3410 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी, खुद ही हमारा रेट फिक्स कर दिया 2600, 2650, 2650, 2675 तक मुख्तलिफ अजला के। 2800 पे 2 FIR भी दर्ज हुई, 2800 पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम बिक रही है। अच्छा, इस दफ़ा भी मोहतरमा सलमा भट्ट साहब हैं, उन्होंने बार बार आके टीवी पे मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि हम 14 रुपए से ऊपर रोटी का रेट नहीं जाने देंगे। भाई जब आप उसको डीरेगुलेट करते हैं तो उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं, फिर ये है कि उसके रेट को किसी लिहाज से कंट्रोल नहीं करते जिस तरह बाकी फसलें हैं। वो तो कहती हैं जो आप कॉस्ट निकाल रहे हैं ना वो उसमें मुबालगा है। देखिए मैं कहती तूड़ी का रेट तो लगा ही नहीं रहे। देखिए तूड़ी बेचते हैं। देखिए मेरी बात सुने जी, अर्ज ये है जी कि मैं अपनी कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब अगर इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए, जी बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारे पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन के वो चेयरमैन भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, खुद जिम्मेदार भी हैं, खुद काश्तकार भी हैं। ठीक है जी, उनके पास उनसे मालूम कर लेते हैं। किरमानी साहब, उनके पास एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, उससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, हमें साथ बिठाएं, हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। उसके बाद थंब रूल है दुनिया का जी एक कि उसके साथ काश्तकार को 25% प्रॉफिट मिलता है जी साथ, जो हमारा हक है। चलिए ठीक है, किरमानी साहब से पूछ लेते हैं। जी किरमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, आप सुन रहे हैं जो खालिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, अब आप क्या फरमाएंगे? ये तो कह रहे हैं हम तो लुट गए हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे दावत देने का। खालिद खोकर साहब हमारे भाई हैं, हमारी मुलाकातों का सिलसिला इनके साथ रहता है।
लेकिन जो मसाइल हैं वो यकीनन मुख्तलिफ हैं। मसाइल ये है शामी साहब के, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि पिछले साल ये बात की गई जब हुकूमत ने 3900 रुपीज एक इंडिकेटिव प्राइस थी और उसके बाद प्रोक्योरमेंट नहीं की। उसके पीछे बहुत वजूहत हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने वीट मंगवा ली, लेकिन फिर तब इन्होंने कहा कि जी इंडिकेटिव प्राइस आपने क्यों दी है। आज जब इंडिकेटिव प्राइस नहीं है तो ये सब कहते हैं, इनसे मुराद ओवरऑल सब जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि जी आज आपने इंडिकेटिव प्राइस क्यों नहीं दी। अब गवर्नमेंट पे तो किसी भी स्टेप पे कोई राजी होने वाला नहीं है। अब पिछले साल इन्होंने सबने कहा असेंबली के अंदर कि गंदम की फसल अब नहीं लगेगी। गंदम की फसल सब ने हमने मिलकर जोर लगाया और हमने जो टारगेट था 1,65,00,000 एकड़ उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों ने की, लिम्स ने की, स्पार्को ने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की और सब ने कहा कि इतनी गंदम लगी। उसके लिए बहुत सारी हमने वीट सोइंग की, हमने इनिशिएटिव्स भी दिए फार्मर्स को। 1000 ट्रैक्टर हमने दिया वीट सोइंग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई छोटा इनिशिएटिव नहीं था और ये कोई छोटी वीट सोइंग पॉलिसी नहीं थी जो हमने उस वक्त दी। अब मसला ये है शामी साहब कि एक मुआहिदा जिसको इंडोर्स पाकिस्तान की चारों सूबों की लीडरशिप ने किया है, IMF, और उसको यकीनन पंजाब की लीडरशिप ने भी किया जो IMF के साथ है। अब अगर कोई कायदा कानून पाकिस्तान के 3 सूबों पर लागू है तो वो यकीनन पंजाब पर भी लागू। अब देखना ये है, 2 बातें देखनी है। वो 2 बातें ये देखनी है कि इन मौजूदा हालात के अंदर कोई भी हुकूमत क्या कर सकती है, क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। और दूसरी चीज ये देखनी है शामी साहब कि पिछले 1 साल के अंदर इस सेक्टर को, जो सेक्टर हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस हुकूमत ने, किस सूबे ने क्या कोशिश की। तो अब इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 72 अरब रुपया दिया, जो कि मैक्सिमम अगर मैं पिछले 5 साल से कंपेयर करूं तो 30 अरब से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ा। उसके अंदर किसान कार्ड, उसके अंदर ग्रीन ट्रैक्टर, उसके अंदर लाइफ स्टॉक कार्ड, इंटर्नशिप, एग्री मॉल्स, बहुत सारे मंसूब। अब ये एक था जो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था कि हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम हो, क्योंकि पानी जो है वो कम होता जा रहा है और अगर इस तरह वाटर सोर्सेज डिप्लीट होते गए तो हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़राअत मुमकिन नहीं होगी। इस चीज को हमने एक्साइज करने के लिए ना सिर्फ मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि हमने साउथ पंजाब में से, उसमें खालिद खोकर साहब ने हमारा बड़ा साथ दिया इस कैंपेन में। हमने अर्ली कॉटन जो 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक थी, वो कभी भी 3,70,000 से ज्यादा नहीं लगी थी। हमने 9 लाख एकड़ के करीब लगवाई।